उन्हें शायद पूरी तरह हकीकत से आशनाई ना थी, इसलिए वो सिर्फ खौफ से सिमटे बैठे थे। मंजूर अहमद ने कुछ देर सोचा, फिर सर हिलाते हुए तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन इसे इतना अंदाजा हो गया था कि रात के इस वक्त इस सुनसान सड़क पर इन अजीबो गरीब हालात में एक पैदल शख्स जिंदा कैसे बच सकता है। इसलिए हो न हो ये कोई उफ्ताद हो सकती थी, इसलिए इसने अपनी बीवी के मशवरे पर अमल करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। अभी भी मजीद 10 किलोमीटर का फासला तय करना बाकी था। वो सब दिल ही दिल में खैर खैरियत से शाम नगर पहुंचने की दुआएं कर रहे थे। अभी उन्होंने बमुश्किल 2 किलोमीटर तक का फासला तय किया होगा कि नहीं दूर सड़क के दाएं जानिब गाड़ी की हेडलाइट्स में एक औरत सफेद लिबास में चलती हुई दिखाई दी। वो यूं मजे से दाएं जानिब दरख्तों के नीचे चल रही थी जैसे किसी बाग में चहलकदमी कर रही हो। इसके खुले बाल हवा न होने के बावजूद दाएं बाएं उड़ रहे थे। सोचने की ये बात थी कि मौसम में किस कदर खुनकी थी, लेकिन हवा का नामो निशान न था। फिर इसके बाल हवा में कैसे उड़ रहे थे। जैसे जैसे वो इसके नज़दीक पहुंच रहे थे, इसके खदोखाल वाजे होते जा रहे थे। इसके जिस्म पर सफ़ेद लिबास था और हैरत की बात ये थी कि इसके पाँव नंगे थे, लेकिन पीछे की जानिब नहीं थे। जिस तरह आम तौर पर कहा जाता है कि पिछल पैरी या चुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं, लेकिन इस वक्त जो औरत इनके सामने मौजूद थी वो अपने सीधे पाँव से चल रही थी। हो सकता है ये मॉडर्न बला हो। ये मुज़हका खेज ख्याल मंजूर अहमद के दिल में इस नाजुक सूरत-हाल में भी आ गया। वो अपनी सोच पर पहली बार हंस पड़ा। इसके साथ बैठी इसकी बीवी इसके हंसने पर इसे यूं देखने लगी जैसे इसकी दिमागी हालत से मशकूक हो गई हो। उसे कुछ शक होने लगा कि इन पे दर पे नामुनासिब हालात का असर कहीं इसके शौहर के दिमाग पर ना हो गया हो। लेकिन दूसरे लम्हे उसे अपना ये ख्याल बदलना पड़ा, क्योंकि मंजूर अहमद ने इन सब को इस लड़की की जानिब इशारा करके असल बात बताई जिस पर उसे हंसी आई थी। अब वो सब भी दूर नजर आने वाली इस लड़की की जानिब ही देख रहे थे। मंजूर अहमद ने इस लड़की से फासला रखते हुए गाड़ी की रफ्तार कम कर दी थी। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी और इस लड़की के दरमियान फासला कम होता जा रहा था। समझ से बालातर था कि आया वो लड़की खड़ी थी या चल रही थी, क्योंकि गाड़ी इसके नज़दीक हो रही थी और वो लड़की चलती नजर आने के बावजूद आगे क्यों नहीं जा रही थी। जब इनके और लड़की के दरमियान फासला तकरीबन 15 फुट के करीब रह गया तो लड़की ने अचानक अपना चेहरा गाड़ी की तरफ घुमाया। उफ खुदाया, इस लड़की की आंखें बेनूर थीं। इसकी आंखों की स्याह पुतलियों की जगह सफ़ेद आंखें इन्हें यूं घूर रही थीं जैसे वो इन सबको गाड़ी में बैठे होने के बावजूद बहुत अच्छी तरह देख रही हो। इसके बाल हवा में ज़्यादा उड़ने लगे। फिर इसने अपने दोनों हाथों को यूं ऊपर उठा लिया जैसे तस्वुर में किसी की गर्दन दबोच रही हो। इसके हाथों की उंगलियों के लंबे नाखून 6-6 इंच के तो ज़रूर होंगे और 1-1 इंच के करीब मुड़े हुए थे और यूं ऊपर उठे हुए थे जैसे वो अभी उछलकर इनमें से किसी की गर्दन दबोच लेगी। वो सब जो बड़ी मुतजस्सिस नज़रों से उसे देखने में मसरूफ़ थे, यूं अचानक पलटकर इसके चेहरे को देखा तो इन सब के मुंह से खौफ के मारे चीखें निकल गईं और मंजूर अहमद खुद बहुत खौफज़दा हो गया और स्टीयरिंग इसके हाथ से छूटता छूटता बचा, वरना गाड़ी दाएं तरफ दरख्तों से जा टकराती। इसने गाड़ी को कंट्रोल करते हुए और अपने हवास पर काबू पाते हुए जल्दी से गियर बदला और गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए इस लड़की से टकराने की बजाय आगे बढ़ा दिया। वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था। लड़की शायद इसी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थी और उछलकर एक जानिब झुकी और दूसरे लम्हे गाड़ी के शाई की आवाज से इसके नजदीक से निकल गई। उन्होंने जब बैक मिरर में देखा तो इन्हीं की तरफ देखकर गुस्से से तिलमिला रही थी। जाहिर है अपने शिकार को यूं हाथ से निकलते देखकर शिकारी कब चैन से बैठता है, और फिर चंद ही लम्हों में वो इससे काफी दूर निकल आए। मंजूर अहमद ने गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी और फिर कुछ मिनटों के बाद इन्हें शाम नगर के मकानात नजर आने लगे। ये देखकर इनके सीनों से यूं हवा खारिज हुई जैसे किसी गुब्बारे के मुंह से अचानक धागा खोलने के बाद होती है। छोटी सड़क सीधी शाम नगर के अंदर तक जाती थी, इसलिए इन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी और फिर कुछ ही देर में वो सड़क से उतरकर इस गली में दाखिल हो गए जहां शादी वाले घर में इनका बेड़ी बेचैनी से इंतजार हो रहा था। अगर किस्मत इनका साथ ना देती तो शायद इस वक्त वो सब खुशी के गीतों की जगह एक सफ़े मातम बिछवाने का सबब बने होते। किसी ने सच कहा है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे।
Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.